हेलो नमस्कार फ्रेंड। करंट अफेयर्स के सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले मैं करंट अफेयर्स का 12 वीडियो बना चुका हूं। ये मेरा 13वां वीडियो है। 12 वीडियो जो मैं बनाया हूं इसके पहले, उसमें मैं कोशिश किया हूं कि पिछले एक साल का जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो घटनाक्रम है, खास करके बीपीएससी पीटी में जो आना चाहिए, उसको ध्यान रखते मैं लगभग 1200 के क्वेश्चन मतलब करंट अफेयर्स को मैं डिस्कस कर चुका हूं। जो भी उस मेरे सीरीज़ को नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे दिया हुआ है, आप जाकर उस प्लेलिस्ट में उस सभी वीडियो को देख लें। क्योंकि अब अंतिम समय में जहाँ तक बात आती है रिवीजन की, तो ये मेरा वीडियो आपके रिवीजन में काफ़ी मदद करेगी। और अगर आप कहीं भी करंट अफेयर्स पढ़े हैं, किसी भी बुक से पढ़े हैं, किसी भी मैगजीन से पढ़े हैं, ये मेरा वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल देगा। क्योंकि मैं जो ये करंट अफेयर्स का जो सोर्स यूज किया हूँ, मार्केट में जितने भी डिफरेंट मैगजीन है, चाहे टेडिया है, दृष्टि का है, घटना चक्र का है, जो भी है, सारे चीज़ का जो समझिए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उसी को मैं इसमें शामिल किया हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि समय निकाल के हमारे इस करंट अफेयर्स को ज़रूर देख लीजिए। क्योंकि अगर करंट अफेयर क्वेश्चन 20-30 आता है, अगर मान 30 क्वेश्चन आता है, तो उम्मीद है कि इससे लगभग 20-25 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और रिवाइज करने से क्या होगा कि आपका वहाँ जल्दी रिकॉल हो जाएगा। और मैं शॉर्ट टर्म में, बहुत ही शॉर्ट में ये चीज़ें बनाया हूँ, जो कि हर एक वीडियो मेरा मुश्किल से 20 मिनट का है या 25 मिनट का है। तो 12 वीडियो है, 20 मिनट का है, तो आप इतना समय दे के अगर 2 घंटा समय दे दीजिएगा तो आपका क्या होगा 2-3 घंटे में कि करंट अफेयर्स जो है दिक्कत नहीं करेगा। बाकी आप जो पढ़ रहे हैं ठीक है, जहाँ से भी रिवाइज कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन एक बार मेरा करंट अफेयर देख लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा इसमें बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद अदर सब्जेक्ट की जहाँ तक बात है रिवाइज करने की, तो मैं अदर सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री का पूरा रिवाइज करा दिया हूँ, ज्योग्राफी भी पूरा हो गया है, साइंस तो काफ़ी अच्छे से हो गया है। साइंस का 5 वीडियो है, उस 5 वीडियो में मोस्टली क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे। बिहार स्पेशल हो गया है, ठीक ना। मैं इंडियन इकोनॉमी का भी मैं 5 वीडियो बना दिया हूँ, जिसमें कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी कॉन्सेप्ट है, जो इकोनॉमी बीपीएससी पूछता है, वो भी पढ़ करा दिया हूँ। उसके बाद जो है ना, और भी कई चीज़ें जैसे कि मैं करा दिया हूँ। बिहार का बजट भी अभी करा दिया हूँ, बिहार का कुछ योजनाएं था वो भी मैं करा दिया हूँ, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे भी हो गया है। तो आप सब जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देखिए और रिवीजन के पर्पज़ से आप उसको देख सकते हैं। अभी आने वाले 8-9 दिन में आप यही कर सकते हैं, किसी भी रिवीजन कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। बाकी नहीं तो आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए, और जब इसका अगर पीडीएफ के लिए मैं नीचे पीडीएफ जो इसको मैं डाल दूँगा टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको जाकर वहाँ के डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, आज हम मेनली कोशिश करेंगे जो टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसको मैं डिस्कस कर दूं। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले बात देखिए, आपको पता है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुआ, हालांकि होना तो 2020 में था, लेकिन हुआ 21 में क्योंकि कोविड के कारण ऐसा हुआ, ठीक है। तो आइए देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, ये कब से कब तक हुआ। ये 23 जुलाई 8 अगस्त 2021 तक हुआ। ये 32वें नंबर का था, ये ध्यान रखिएगा। और टोक्यो में ये दूसरी बार हुआ, इसके पहले 1964 में हो चुका था। इसका जो शुभंकर था मिराई तोबा था, बस ये ध्यान याद कर लीजिए। इसका जो आदर्श वाक था फास्टर, हाइयर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर, इसका ये थीम मेन आदर्श वाक था, ठीक है। फिर इसका जो मुख्य विषय जो था, सब्जेक्ट जो था, यूनाइटेड बाय इमोशन। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कई एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आदर्श वाक कुछ और है और मुख्य विषय कुछ और है, ठीक ना। कुल 206 देशों ने भाग लिया। 33 टाइप के खेल हुए, उसमें अलग अलग प्रतिस्पर्धा हुए, 339 हुए, चूँकि एक ही खेल में कई प्रतिस्पर्धाएँ हो जाती, इसलिए 339 प्रतिस्पर्धा हो गया, लेकिन आपका खेल मिलनी 33 ही था, ठीक ना। इस बार 4 नए खेल को जोड़ा गया, कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। और एक और है बेसबॉल को 13 साल के बाद इसमें शामिल किया गया था। नया खेल 4 है, लेकिन एक बेसबॉल को आपका जो है ना 13 साल के बाद इसमें क्या किया गया था, शामिल किया गया था। चलिए, इसमें क्या है खासियत, एक पहली जो ट्रांसजेंडर महिला जो भाग ली उसका नाम है लॉरेल हर्बर्ट। क्या नाम है? लॉरेल हर्बर्ट।
न्यूजीलैंड की है। ये वेट लिफ्टिंग करती है, भारोत्तोलन करती है, ठीक ना। और ये पहली महिला ट्रांसजेंडर है जो कि इसमें भाग ली थी, आप ये ध्यान रखिए, ठीक ना। अब देखिए इसमें मेनली हम इंडिया का जो मेन प्रदर्शन क्या रहा वो देख लेते हैं। देखिए इंडिया का जो है ना प्रदर्शन क्या है, कुल देखिए इंडिया में 127 खिलाड़ी गया था, 71 पुरुष खिलाड़ी गया था और 56 फीमेल खिलाड़ी गया था। इंडिया 18 खेल में भाग लिया और 69 अलग अलग डिफरेंट प्रतियोगिता में भाग लिया। उद्घाटन समारोह में जो जब हुआ तो इंडिया का जो मार्च पास्ट था, जो इंडिया जो जिस क्रम में था भारतीय दल, वो 21वें नंबर पर था जब उद्घाटन समारोह हो रहा था, ठीक है। क्योंकि जब उद्घाटन होता है तो सारे देश एक क्रम में होते हैं, इंडिया का क्रम था 21 था। ध्वजवाहक जो थे मनप्रीत सिंह थे, पुरुष हॉकी के कप्तान थे, और एक MC मैरी कॉम जो मुक्केबाजी करती है ये थी। और जब समापन समारोह हुआ, ये भी एग्जाम में केवल पूछता है, जब समापन समारोह हुआ तो उस समय जो ध्वजवाहक कौन थे, बजरंग पुनिया जो कुश्ती करते हैं, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट डेटा याद रखिएगा, कौन ध्वजवाहक था समापन में, कौन था शुरुआत में। भारत इस बार भारत जो है ना, भारत के लिए पहला जो पदक जो है ना सिल्वर या रजत में मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग या भारोत्तोलन में जीती थी, ठीक ना। और कुल पदक इंडिया जो 7 जीता है, इसमें ये ध्यान रखिएगा। 7 पदक में देखिए इसका विवरण देख लीजिए। स्वर्ण पदक 1 मिला है इंडिया को, गोल्ड मेडल 1 मिला है, किसने, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में, ध्यान रखिएगा। और कितना मीटर भाला फेंका ये भी देख सकते हैं, 87.58 मीटर, ये आप एग्जाम में पूछेगा आपसे। और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। देखिए इंडिया 2 जीता है सिल्वर, 2 जीता है रजत, ठीक है। एक मीराबाई चानू ये भारोत्तोलन में जीती है, ये मणिपुर की है। और रवि कुमार दहिया ये कुश्ती में जीते हैं और ये कहाँ के, हरियाणा के हैं, ठीक है। तो रवि कुमार दहिया ने 57 ग्राम में ये वेट लिफ्ट जीते हैं, ध्यान रखिएगा 57 ग्राम में, ठीक है। और जो है ये जो है मीराबाई चानू ये 49 ग्राम में जीती है। तो ये कभी पूछ देता है कितने ग्राम में जीता है, तो ध्यान रखिएगा वो। अब आगे देखिए इंडिया 4 जो है ना आपका ब्रॉन्ज या कांसा जीता है, कांस्य मेडल। तो इसमें देखिए पहला एक लवलीना बोर्गेहेन, ये मुक्केबाजी में जीती है, ये असम प्रदेश की है, ठीक है। दूसरा है PV सिंधु बैडमिंटन में जीती है, ये आंध्र प्रदेश की बिलोंग करती है। अगला जो है बजरंग पुनिया ये कुश्ती में जीते हैं और ये कहाँ के हैं, हरियाणा के हैं। और अगला हॉकी टीम पूरा जीते हैं कांसा, ठीक है। तो पूरा हॉकी टीम तो बहुत खिलाड़ी होते, तो वहाँ तो कोई व्यक्तिगत होता ही नहीं, इसलिए पूरे हॉकी टीम को जो है ना आपका ये ब्रॉन्ज मेडल क्या हुआ है, मिला है। अब देखिए कुछ और फैक्ट देख लीजिए। इंडिया जो है हॉकी में मतलब 41 साल बाद जो है ना कोई पदक जीता है, 41 साल बाद। मतलब 1980 में लास्ट बार इंडिया गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में, ये ध्यान रखिएगा। और पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराया था 5-4 से। ये भी देखिए BPSC कभी नहीं पूछ देता है जर्मनी को कैसे हराया, देखिए तो 5 और 4 से हराया। 41 साल बाद हमने कोई हॉकी में क्या जीता, कोई मेडल जीता। और कोच जो हॉकी टीम का कौन है, ग्राहम रीड है। और हॉकी में जो है ना बेल्जियम की टीम ने गोल्ड मेडल क्या किया है, जीता है। अब देखिए महिला हॉकी का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था, हालांकि ये सेमीफाइनल में ब्रिटेन से हार गई। तो पूछ सकता है कि भारतीय टीम सेमीफाइनल में किस टीम से हारी, ब्रिटेन से हारी। और कप्तान कौन थे हॉकी टीम की, रानी रामपाल। हालांकि अभी कप्तान चेंज हो गया, लेकिन उस समय जो है ना कप्तान कौन थी, रानी रामपाल। नेक्स्ट चलिए यहाँ इसमें जो पदक तालिका है ये भी कभी BPSC क्रम लगाने पूछ देता है। देखिए अमेरिका टॉप पे रहा, फिर चाइना, फिर जापान, फिर ग्रेट ब्रिटेन, फिर इंडिया 48 रैंक पे रहा था। तो देखिए BPSC कभी करेगा कि आपसे देगा मैचिंग लगाना। देखिए आप ये तो याद मत रखिए कितना कौन देश ने कितना गोल्ड जीता, लेकिन आप कितना टोटल जीता ये याद रखिए, क्योंकि मैचिंग देगा। अमेरिका 113 पदक जीता है, चाइना 88, जापान 58, ग्रेट ब्रिटेन 65 और भारत जो है ना 7 जीता है। आप ये ध्यान रखिए। बाकी अगर जो एक बार निगाह से देख लीजिए कि हाँ गोल्ड इतना इसे, लेकिन बाकी ये वाला चीज़ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर मैंने लिख दूँ, लेकिन इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कितना इंडिया किसमें जीता है, क्योंकि अपने कंट्री की बात है। आइए कुछ सम और फैक्ट इस ओलंपिक से समझ देख लेते हैं। एक परिणति नायक महिला है, ये जिम्नास्टिक में भाग लेने वाली दूसरी महिला बनी है। इसके पहले एक दीपा कर्माकर थी, वो भाग ली थी। नेत्रा कुमानन ये नौकायन करती है, भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला है, ठीक ना।
एक अदिति अशोक, बहुत ही मतलब कि चर्चित नाम रहा था ये। एक बार पूछ सकता है कि ये क्या खेलती है। अदिति जो है ना अशोक गोल्फ खेलती है और ये 4th नंबर पर रही थी ओलंपिक में, जब ये अपने भाग ले रही थी। तो वहाँ पे भवानी देवी तलवारबाजी करती है और पहली महिला थी जो भाग ली थी तलवारबाजी में। दीपक कावड़ा ये क्या थे, जिम्नास्टिक पुरुष में जज की भूमिका निभाए थे और ये पहले भारतीय ऐसे बने जो जिम्नास्टिक में जज की भूमिका निभाए थे। एक पवन सिंह है निफानेबाजी में जूरी सदस्य बनने वाले पहले क्या बने, भारतीय बनते। सब था देख लीजिएगा नाम, क्योंकि फैक्चुअल है। आइए पैरालंपिक आपको पता है वहीं टोक्यो में हुआ था। ये जो पैरालंपिक जो है ना ये 16वें नंबर का था। पहली बात तो यही, ये 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2021 तक हुआ। लगभग कितना दिन चला, 13 दिन चला। इसका शुभंकर था सोमाइटी, क्या नाम था, सोमाइटी। मोटो क्या था, यूनाइट बाई मोशन, वही था मोटो। उद्घाटन थीम क्या था, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स, ठीक ना। कुल देश 162 में भाग लिया। 22 खेल था। इस बार 2 नया खेल जोड़ा गया था, बैडमिंटन और ताइक्वांडो शामिल किया गया था, ठीक ना। और 5 देश पहली बार भाग लिया था, देखिए, भूटान, मालदीव, सेंट विसेंट, पराग्वे और ग्रेनाडीनेस। तो एग्जाम में क्या पूछेगा, कौन सा 2 पड़ोसी देश जो है ना इस बार भाग लिया, भूटान और मालदीव, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, इस बार देखिए, इस बार जो थीम जो था भारत की तरफ से, थीम था कर रे कमाल तू। बहुत इंपॉर्टेंट थीम था ये, कर रे कमाल तू। इस गीत को जो लिखा और गाया था उसका नाम है क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह ने। पूछ सकता है कि कर रे कमाल तू किसने लिखा और गाया है, संजीव सिंह ने, ध्यान रखिएगा। भारत की तरफ से कुल 54 खिलाड़ी भाग लिया, 40 मेल 14 फीमेल। 9 खेल में भारत ने भाग लिया। उद्घाटन में जो ध्वजवाहक थे टेक चंद्र थे, ये जेवलिन थ्रो करते हैं। हालांकि पहले नाम था लिस्ट में मरियप्पन थंगावेलू का, बट इनको कोविड हो गया था इसलिए ये उद्घाटन समारोह में भाग नहीं ले पाए थे। उनके बदले टेक चंद ने भाग लिया था, ये ध्यान रखिएगा। जब समापन हुआ तो अवनी लखेरा निफानेबाजी वो जो है ध्वजवाहक थी जब समापन हुआ तो, ठीक ना। और भारत कुल 19 मेडल जीता है, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। और इंडिया का रैंक जो है ना 24th रैंक था, ये भी आप रखिएगा। पहले नंबर पर कौन था, चाइना रहा है, 207 जीता है। ग्रेट ब्रिटेन 124 जीता है और अमेरिका 104 जीता है। तो ये अपडेट आता था, याद रखेंगे। अब देखिए पैरालंपिक में बिहार के 2 खिलाड़ी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इसका एक का नाम प्रमोद भगत, ठीक ना। तो ये कहाँ से है, वैशाली से बिलोंग करते हैं, सिंपल ही पूछेगा। और शरद कुमार जो है कांसा जीता है, ब्रॉन्ज जीता है, ये मुजफ्फरपुर से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, ठीक ना। चलिए अब आते हैं हम लोग कुछ इसरो जो संस्था है हमारे देश की, तो वो कुछ जो है ना अपना उपग्रह लॉन्च की है पिछले कुछ 1 साल में। तो वो हम देख लेते हैं, मेन में जो इम्पोर्टेंट है 2-3। एक ने EOS-4 नाम का उपग्रह लॉन्च किया। ये एक रडार इमेजिंग उपग्रह है। सिंपल, आप उतना भी इसके डिटेल में जाइए क्योंकि ये मेंस का टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन पेपर से ये पूछता है कि ये EOS-4 किस रॉकेट के थ्रू छोड़ा गया। तो आपका रॉकेट का नाम याद रखिएगा, PSLV C-54 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-52 सॉरी। तो ये PSLV C-52 जो आप याद रखिए क्योंकि पूछा डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से पूछा है। एक EOS-03 है, ये GSLV F-10 से छोड़ा है, लेकिन वो सफल हो गया था, ठीक ना। और एक अमेजोनिया 01 ये ब्राज़ील का एक उपग्रह था, इसको हमने PSLV C-51 से छोड़ा था, ये ब्राज़ील का था। तो कई पूछा था कि ये किससे छोड़ा गया, आप यही से भी याद रखिएगा। अब देखिए इसरो के कुछ भविष्य की प्लानिंग है जो कुछ लॉन्च करेगी। गगनयान प्रथम जो है ना, उम्मीद है कि जून 2022 में लॉन्च कर देगी इसरो। आदित्य L1 जो कि सूर्य पर जाएगा, वहाँ के कोरोना का अध्ययन करेगा, ये 2022 में टारगेट है। चंद्रयान 3, ठीक ना, चंद्रयान जो है ना, देखिए चंद्रयान 3 जो है ना 2022 में टारगेट है, ठीक ना। एक गगनयान 2 फिर जाएगा, देखिए गगनयान कई स्टेप में जाएगा, तो गगनयान 2 फिर 22-23 में है। निसार ये जो है ना एक परियोजना है अमेरिका के नासा और इसरो का, ये जनवरी 2023 में छोड़ेगा। ये एकदम इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा निसार में किसका संगठन साथ लिया है, इसरो ने, आपका नासा का लिया है, अमेरिका का जो है। गगनयान 3 देखिए फिर 2023 में फाइनली जाएगा। और शुक्रयान 1 2024 में जाएगा। ये पूछ सकता है शुक्रयान फर्स्ट कब जाएगा। और मंगलयान जो सेकेंड जो है ना, ये 2024 में जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कुछ डेटा ईयर याद है कि कब क्या क्या होने जा रहा है। अब देखिए कुछ और भी जो इंटरनेशनल लेवल पर कुछ
अंतरिक्ष में लोग घूमने गए हैं, पर्यटन करने गए हैं, तो उसके समय तो कुछ फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है पूछ ले क्वेश्चन भी पे। एक कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजिन, क्या नाम है, ये अमेरिका की कंपनी है। इसका मालिक कौन है, जेफ बेजोस, ये अमेजन के मालिक हैं, ठीक है ना। इसकी कंपनी ने क्या किया था, जुलाई 2021 में 4 व्यक्ति को पृथ्वी के वातावरण के बाहर ले गया था और फिर उसको वापस ला लिया था। ये कौन सी कंपनी का था, ब्लू ओरिजिन। एक वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी अमेरिका की ही है, इसका जो मालिक है रिचर्ड ब्रेसन्स। इसका जो जब अंतरिक्ष यान गया था पर्यटन करने के लिए, इसमें भारतीय मूल की एक महिला का नाम था शीर्षा बांदला, ये ध्यान रखिएगा। इसमें तीसरी महिला बनी है भारतीय जो कि अंतरिक्ष में गई है, शीर्षा बांदला। और एक स्पेस एक्स कंपनी अमेरिका के ही है, इसके मालिक का नाम है एलन मस्क, जिसका टेस्ला कंपनी है, अभी ट्विटर भी इन्होंने खरीद लिया है। इसकी कंपनी ने एक ही साथ 143 उपग्रह जो है ना छोड़ा था एक ही साथ, और रॉकेट था नाम फाल्कन 9 पे छोड़ा था। रिकॉर्ड है अभी तक 143 एक ही साथ किसी भी देश ने उपग्रह को लॉन्च नहीं किया है। इसके ऊपर इसरो के नाम रिकॉर्ड था, उसको भी तोड़ कर ये 143 जो है ना ये रॉकेट लॉन्च कर दिए हैं। अब देखिए प्रमुख कुछ योजनाएं स्कीम है सरकार की, केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट की। ये एग्जाम में 2-3 एग्जाम में पूछ चुका है ये करंट, अभी जो 2-3 में एग्जाम हुआ ये करंट पूछ चुका है कि E100 जो प्रोजेक्ट है किससे संबंधित है। ये भारत में एथलॉन उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन ये पूछेगा E100 परियोजना किससे संबंधित है, इथेनॉल से। ध्यान याद रख लीजिए, ये आना है क्वेश्चन वाला अगर हमको। एक गति शक्ति योजना है, ये 75वें स्वतंत्रता दिवस पर इसकी घोषणा किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसमें क्या है कि इसमें 100 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा ताकि देश का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा सके, लोगों को रोजगार मिले। तो इसमें काफ़ी सारे इसके उद्देश्य हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे बीपीएससी कि गति शक्ति योजना के क्या उद्देश्य हैं, तो आप इसमें ना ABCD जो भी होगा सब टिक कर दीजिए, क्योंकि इसमें वही मतलब इकोनॉमी को डेवलपमेंट के लिए इसमें हर एक उद्देश्य इसमें शामिल है। चाहे आपका रोड हो, सड़क हो, बिजली हो, कुछ भी हो, इसमें सारा शामिल है। मतलब एक समझिए कि कई योजनाओं का जो है इसमें समन्वय है, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 100 लाख करोड़ का है और ये गति शक्ति योजना है, आप ये ध्यान रखिएगा। एक ग्राम उजाला है, एक कार्यक्रम है ग्रामीण क्षेत्रों में LED बल्ब देने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। एक प्रोजेक्ट बोल्ड है, ये बांस उत्पादन हेतु आदिवासियों का के लिए कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत राजस्थान के उदयपुर से हुई है। एक योजना सार्थक योजना है, ये शिक्षा मंत्रालय का है, ये नई एजुकेशन पॉलिसी सही ढंग से लागू हो उसके लिए आया है। एक प्रधानमंत्री युवा, ये शिक्षा मंत्रालय का ही कार्यक्रम है, इसमें जो युवा जो लेखक जो राइटर बनना चाहते हैं उसके लिए है। PM युवा किसके लिए है, ये जो लेखक बनना चाहते हैं नए नए उनके लिए है। एक वीर गाथा प्रोजेक्ट या परियोजना है, ये CBSE करा रही है स्कूलों में, ताकि बच्चे जो वीरता की कहानी सुन सके और देशभक्ति की भावना से थोड़ा सा ओतप्रोत हो सके, इसलिए। अब देखिए कुछ और योजना। एक श्रेष्ठ योजना है, ये SC छात्रों के लिए छात्रावास बनाने के लिए है। एक है सीड योजना, एक है सेग योजना। ये सेग योजना जो है मैं पहले ही बता दिया वीडियो में, ये वरिष्ठ लोगों के देखभाल के लिए है। तो ये तीनों योजना जो है ना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चलाया है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछता है कि ये योजना किस मंत्रालय का है। तो देखिए डिटेल में योजना का जानने से बेहतर है कि आप ये देखिए कि वो योजना किसने चलाया है। और ये सेज और ये सीड बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो कि पूछ सकता है, आप इसको डेटा याद रख लीजिए। एक संभव कार्यक्रम है, मैं पहले वाले वीडियो में इसको बताया हूँ। संभव कार्यक्रम MSME के लिए है, ताकि इसमें युवाओं की भागीदारी बढ़ सके, मतलब कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, मतलब कि सूक्ष्म लघु उद्योग के विकास के लिए ये संभव कार्यक्रम है। एक समृद्ध कार्यक्रम है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय का है, ये स्टार्टअप हेतु जो नई कंपनी खोलती है उसके लिए है। एक है छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0, ये नीति आयोग का है, ठीक ना। एक फ्लोरिकल्चर मिशन है, ये CSIR का है, हमारे देश की जो संस्था है उसका है ये। एक पूछेगा ये समुद्रयान परियोजना किसका है, ये है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का, ठीक ना, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री का है, ठीक ना। एक कार्यक्रम है पढ़े भारत अभियान, ये शिक्षा मंत्रालय का ही है, मतलब कक्षा 8 के बच्चे को जो है ना अपनी अपनी भाषा में पुस्तक अवेलेबल हो जाए, इसके लिए पढ़े भारत अभियान शिक्षा मंत्रालय का है। एक जागरूक वोटर अभियान अभी चला था ट्विटर के द्वारा, ध्यान रखिएगा। एक शून्य अभियान है उत्सर्जन पर्यावरण प्रदूषण को कम करने हेतु, ये नीति आयोग का है। और एक और है एक पहल अभियान, ये जो है ना
कानून एवं न्याय मंत्रालय का है, ठीक ना। तो ये कुछ किसका कौन सा मंत्रालय का, इसको आपने एक बार से देख लीजिएगा, ठीक ना। तो इसमें जो है ना, मैं मोस्ट लगभग जो भी 80-90 क्वेश्चन था, ज़्यादा ही हो गया, तो इसको मैं बता दिया हूँ। अब एक तो और कुछ करंट हमको लगता है कि है, हालांकि अब लगभग मोस्टली हो गए हैं, मतलब कि अब इससे बाहर आएगा तो सबके लिए आएगा, इतना मान लीजिए। लेकिन अभी भी कुछ एक लग रहा है कि नहीं, एक लगभग 50-60 क्वेश्चन है, तो मैं 1 या 2 वीडियो और बना दूंगा, तो वो आपका ना पूरा करंट अफेयर्स का हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अब मेरा समझिए कि मेरे तरफ से लगभग करंट अफेयर्स का फ्री लगभग ख़त्म हो गया। हाँ, अब जब मैं कुछ पढ़ूंगा तो अगर लगा नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको लिख के आप लोग को एक वीडियो क्या कर दूंगा, बना दूंगा। तो आप लोग इसी को बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है ना। और मैं इसका PDF जो है ना टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। बाकी और सब्जेक्ट जो वीडियो बना दिया हूँ वो सफिशिएंट है। देखिए, अब जो है, जो मेरा जितना भी वीडियो, कई सारे कमेंट आते हैं कि सर एक बार और रिवाइज करा दीजिए। देखिए, मैं जितना वीडियो बनाया वो सब रिवीजन के पर्पज़ से ही है। आप अगर उस वीडियो को एक बार देख चुके हैं तो आप स्पीड बढ़ा के उसको देख लीजिए, उस सारे रिवीजन के पर्पज़ से। अब और मतलब कि वीडियो बनाने से कोई विशेष फ़ायदा नहीं है, आप उसी को बार बार क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। क्योंकि मेरा चाहे हिस्ट्री का हो या साइंस का हो या ज्योग्राफी का हो या इकोनॉमिक्स का हो, किसी का भी अगर मैं वीडियो बनाऊँ काफ़ी शॉर्ट में ही बनाया हो, ताकि आपका PT के लिए क्या हो सके, रिवाइज हो सके और सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, यहीं से आएंगे। इसलिए आप वीडियो को देखिए। अब मैं कोशिश करता हूँ 1-2 करंट अफेयर और वीडियो एक आ जाए। अब बाकी एक बिहार करंट 1-2 वीडियो और मैं कोशिश करूँगा डालने का। तब तक आप पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।